जितने भी 11th क्लास में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो बहुत बच्चे को पता है कि एडमिशन फॉर्म कैसे भरे। बहुत बच्चे बोले थे कमेंट में, सर बताइए कि फॉर्म कैसे भरना है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो कि देख सकते हैं, एक पार्ट यह है, दूसरा पार्ट यह है, ठीक है। तो यह ओरिजिनल है जो कि आप लोग को हम भर के और बता रहे हैं। तो क्योंकि यह फॉर्म भर कर किसी विद्यार्थी को हम दिए हैं और एडमिशन हो गया है तो 11th क्लास में। चलिए, आप लोग को हम नाम नहीं दर्शाने चाहते, इसी लेकर के मिटा चुके हैं। तो आप लोग को एक बाय एक और A to Z आप लोग को क्या चीज़ A to Z आप लोग को मिलने वाले हैं। तो A to Z आप लोग को यहाँ पर देख लेना है क्या क्या यह फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और 100% में 100% आप लोग का एडमिशन होना ही होना है। यह फॉर्म अगर फिलअप कर लेते हैं, अगर भर लेते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है क्या है कि आप लोग KYP अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में जो कि आप लोग को ओनली फॉर 30 रुपया में आप लोग को बन जाएगा, ठीक है। तो KYP बहुत स्कूल में पहले मांग रहा है, बहुत से स्कूल में अभी नहीं मांग रहा है। एडमिशन के बाद ले सकता है, लेकिन लेगा ज़रूर। चलिए, वो तो हो गया। तो आप लोग को यहाँ पर आप लोग को फॉर्म भरने की तरीका आप बता देते हैं। तो पहले नंबर में आप अपना फ़ोटो रख लेना है, ठीक है। तो यह आर्ट्स है तो आप लोग को आर्ट्स यहाँ पर तो स्कूल में जो फॉर्म देगा तभी वह भर देगा, ठीक है। तो यह सब छोड़ देना है, तो यह स्कूल का काम है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम क्या करना है, पहले इंग्लिश में भरा जाता है, इसके बाद हिंदी में। यहाँ देखिए इन हिंदी भी लिखा हुआ, तो आप अपना नाम इसमें भर लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, ठीक है। अब यहाँ पर इन हिंदी में, यानी कि इन हिंदी आपका हिंदी में भी नाम होना चाहिए, इंग्लिश भी हिंदी भी, तो दोनों यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो हिंदी नीचा में हो गया और इंग्लिश ऊपर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं, फादर नेम। आपका पिता का नाम क्या है, तो आप लोग को यहाँ पर पिता का नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली स्थान है जो कि बड़े अक्षर में लिखना है, और कोष्ठ में कट कुट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सा टीचर होता है कि आप लोग से कुछ पैसा की डिमांड कर सकते हैं। तो इस लेकर के आप लोग हर हमेशा फॉर्म भरने में सावधानी बरतें। तो आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो दूसरे नंबर में पिता का नाम हिंदी में पूछ रहा है, तो हिंदी में भी लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोग को तीसरे नंबर में देखिए क्या करा, मदर्स नेम। तो इंग्लिश में लिख लेना है, इनके बाद दूसरे नंबर में इन हिंदी में लिख लेना है। इतना तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आ रहा है चौथे नंबर में डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप अपना जो कि आधार कार्ड पर जो रहेगा और एडमिट कार्ड पर दोनों सेम रहता है, तो आप लोग को वह भर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कटेग आप कौन से मेल है फीमेल है जो भी है तो वो अपना भर लेना है। तो क्या है, तो मेल है तो लड़का है तो मेल, और लड़की है तो फीमेल, और यहाँ पर विकलांग है तो ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या है, तो मेल है तो हम मेल में टिक लगा हुआ देख सकते हैं। मेरिट, तो मेरिट आप लोग क्या है, तो आप लोग कुछ सही के चिन्ह लगा देना, नो, ठीक है। लंगड़ा है लुल्ला है जो भी है, तो यहाँ अगर लंगड़ा है तो यहाँ पर लगाना है, ठीक। अगर आप लोग नहीं है तो मेरिट, सॉरी यह आप लोग को शादीशुदा वाला है, ठीक है। क्या हो गया, यह शादीशुदा वाला है, तो मेरिट में शादी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर शादी किए हैं तो यहाँ पर शादी पर यहाँ पर एस कर देना है, यहाँ पर एस कर देना है। अगर नहीं किए हैं तो इनमें एस करना है, ठीक है। तो 9 कर देना है। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में, 7 नंबर में। देखिए 7 नंबर में क्या कर रहा है, कैटेगरी। तो आप लोग कौन सा कैटेगरी में आते हैं, मतलब कौन सा जाति में आते हैं, तो कौन सा जाति में आते हैं, BC2 BC1 जो कि जनरल जो भी है। तो यहाँ पर देखिए जो अपना अपना है तो यहाँ पर लगा चुका है, BC2 है, BC है तो BC में, जिसमें जनरल है जनरल में, जिनमें है कि ST है तो ST में, और SC है SC में, ठीक है। जितना समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि डिविडेंड आदि, मतलब आप लोग को S लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, अपना मोबाइल नंबर जो कि आप लोग ऑनलाइन वक्त जो का एडमिशन जो कि मेरिट लिस्ट की जो आया है तो उसी नंबर पर दे देना है, जो कि मोबाइल नंबर वही देना है। अब आधार नंबर आप अपना दे देना है, ईमेल आईडी एक दे देना है, ठीक है। ईमेल आईडी आप लोग को निकाल लेना है। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, बैंक एड्रेस। तो आप लोग को बैंक का एड्रेस जो जिस बैंक का खाता का नाम है, जो कि अपना बैंक का नाम लिख देना है, जो भी बैंक है। तो जिस तरह हम लोग का ऑफ इंडिया पड़ता है तो ऑफ इंडिया हम लिखे हैं, ठीक है। तो ब्रांच जहाँ पड़ता है तो हम लोग का बनमनखी पड़ता है तो बनमनखी लिखा हुआ है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IFSC कोड दिया गया है।
तो आप लोग को सारा चीज़ भर लेना है। भरने के बाद आप लोग को 13 नंबर में आ जाना है। अब 13 नंबर में क्या कह रहा है, परमानेंट, यानी कि आप लोग का परमानेंट एड्रेस कहाँ है। तो जो कि आप लोग को जहाँ अभी परमानेंट है तो वहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर दे देना एड्रेस जो कि आप लोग को होगा। तो सेम भी यहाँ पर आप लोग APL है या BPL है, तो अगर APL है तो APL में, या BPL है तो BPL में, ठीक है। तो दो चीज़ है, दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन की चूज़ कर लेना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर लिख देना मेरे पास नहीं है, ठीक है, मेरे फादर के। अब यहाँ पर आते हैं कितना नंबर में, अब 15 नंबर। 15 नंबर क्या कर रहा है, पोस्ट एड्रेस, तो मतलब आप लोग का पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है। तो पूरा एड्रेस आप लोग फिलिप कर देना है। तो जैसे इस ऊपर में फिलिप किए हैं तो नीचे भी फिलिप कर देना है, ठीक है। तो आप लोग को पूरी हो जाएगा। अब चलिए हम दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में देखिए, अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर में क्या मांग रहा है, ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पाए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन देना। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक क्लास 10th पास बोर्ड एस नाम आप लोग कहाँ से पास किए हैं, तो बिहार बोर्ड से किए हैं, CBSE किए हैं, जो भी किए हैं वो यहाँ नाम लिख दें। यहाँ बिहार बोर्ड से यह विद्यार्थी पास किया है तो बिहार बोर्ड लिख दिया। तो जो बिहार बोर्ड से जो पास किए हैं तो उनका रोल नंबर, रोल कोड जो भी है तो यहाँ पर भरना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ रोल नंबर, रोल कोड यहाँ पर भर देना है, ठीक है। देख सकते हो रोल नंबर, रोल कोड भरा गया है। अब यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है क्या है, तो आप लोग को वहाँ पर जो कि आप एडमिट कार्ड पर भी लिखा रहेगा और सभी पर लिखा रहेगा पंजीयन संख्या। क्या होगा, पंजीयन संख्या लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पंजीयन संख्या लिखा रहेगा उनको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो वही पंजीयन संख्या यहाँ पर उतर जाता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ टोटल मार्क पूछ रहा है, तो टोटल मार्क इसमें लिख देना है, कौन सा डिवीजन है, सेकंड या थर्ड, और कितना % आया है, तो यहाँ पर % लिख देना है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर वाला सब्जेक्ट कौन कौन विषय चुनना है, नहीं चुनना है। तो आप लोग हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में। अब देखिए 17 नंबर में क्या करना है, जैसे A नंबर हो गया 17 में A, तो A में एक ही टिक लगाना, यह ऐसा नहीं करना, इसमें भी लगा देना, इसमें भी लगा देना। जैसे हम हिंदी है तो सिर्फ हिंदी में लगाना है, इंग्लिश में इसमें लगाना है दूसरे वाले में, ठीक है। या इंग्लिश में ऊपर में पहले नंबर में लगाए हैं तो यहाँ हिंदी में लगा देना, ठीक है। अगर उर्दू है तो आप लोग उर्दू में भी लगा सकते हैं, ठीक। तो इंग्लिश हिंदी की जगह यहाँ पर जिनका उर्दू रहेगा तो इसमें इंग्लिश लगाएगा, इनके बाद हिंदी की जगह उर्दू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यह हर हमेशा जितने भी है तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए C नंबर में आप अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं, जो भी है आप अपना सब्जेक्ट रख लेना है। तो पहले नंबर में हम हिस्ट्री रखे हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स साइंस, क्योंकि यह दोनों विषय में आप लोग को हर हमेशा रखना है कि दो विषय में प्रैक्टिकल रहे तो आप लोग को आसानी होता है। अब यहाँ पर होने के बाद 18 नंबर में देखिए, तो 18 नंबर में, एक नंबर में देखिए 18 में क्या करो, OFSS पर जो कि मेरिट लिस्ट जारी किया है तो आप लोग के पास है या नहीं, तो वह इसमें लग जाएगा। SLSCC मतलब है कि नहीं है तो टिक लग जाएगा। तो यह स्कूल का काम है, जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट जो कि एडमिशन कराने वक्त जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वह यहाँ पर पूरी दिया गया है। तो वो जो भी रहेगा उनमें टिक लग जाएगा, जिनमें नहीं है तो उनमें टिक लग जाएगा। तो हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए लास्ट में देखिए क्या कह रहा है कि नामांकन पंचमी विद्यालय गणाशय है कि विद्यालय आने नामांकन पंचमी आयति विषय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। आप लोग जो कि यह विषय जैसे रख रहे हैं तो आप लोग का विषय चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है भी, नहीं भी हो सकता है, तो इनका भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगले वीडियो में हम फिर से कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग को पूरी वीडियो और अपडेट के बारे में सारा जानकारी इसी चैनल पर से मिलता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात करते हैं।